हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जिसका आप सभी लोग बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, जूनियर की वैकेंसी, जिसके बारे में पहले से ही काफ़ी समय से खबर चल रही है, वो वैकेंसी आप सभी के सामने आ चुकी है। जूनियर अध्यापक भर्ती, प्रधानाध्यापक भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। आप सभी के सामने आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सचिव जी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार सचिव जी के द्वारा जो एक लेटर जारी किया गया, जो एक शासनादेश जारी किया गया, पूरी एग्जाम डेट से लेकर के क्या आपका पाठ्यक्रम होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस क्लास में दी जाएगी। तो एंड तक जरूर देखेगा और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा, सभी क्लासेस को देखने लगिए। तो दोस्तों, इसमें देखिए विषय लिखा गया प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने के संबंध में। तो दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी जो आने वाली है, लगभग 1894 पदों पर ये आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें कि आपके जो भी बिंदु हैं, बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल की जो नियमावली है, इसके अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता का उल्लेख है, जिसमें बताया गया कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया। अतः स्नातक जो किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए, वो सभी लोग बीएड किए हुए हैं, वे सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर सेकंड दिया गया है। यहाँ से देखते हैं कि निर्धारित मान्य मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय हेतु आयोजित कराई जाएगी। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, भाषा के लिए होगा, विज्ञान के लिए, गणित के लिए और सामाजिक विषय के लिए होगा। ये आपकी परीक्षाएं होंगी, स्नातक स्तरीय आपकी परीक्षा होगी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहां से देख सकते हैं स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। जब पद इतने कम है तो आप लोग सोच सकते हैं आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का जो खंड है, पार्ट 1 है, वो अनिवार्य है। इसके बाद भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं गणित के में से किसी एक खंड को अभ्यर्थी को चयन करना होगा। भाषा में गणित, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। अतः प्रथम प्रश्न पत्र आपका भाषा यानी कि सामान्य ज्ञान का होगा, और दूसरी प्रश्न पत्र में आपके 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे, जिसे कि आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यानी कि ये 50 क्वेश्चन के आपके जो जीके जीएस का पोर्शन आएगा, इसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा। दोस्तों जी हाँ, करंट अफेयर की आपकी क्लासेस ला चुके हैं, पहले भी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी गई हैं, मोबाइल ऐप से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और जो पार्ट हटा दिया गया वो आपका बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, इन सभी को बिल्कुल यहां से हटा दिया गया है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। तो बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पद के लिए 5 वर्ष का आपको अनुभव होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में आपके सामने लिखा गया जो भी नियम व शर्तें हैं प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर, जो भी आपके नियम शर्तें नियमावली 1978 में दी गई, उसके अनुसार की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों में नियमावली के अंतर्गत अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किया जाने का प्रावधान किया गया। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पदों पर चयन किया जाना, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। था बेसिक शिक्षा अधिकारी आए। तो यहाँ पर लिखा गया कि बीएसए का इसमें कोई रोल नहीं, अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी निदेशालय के माध्यम से पूरी आपकी उस ऊपर से की जा रही है। इसके बाद मेन पॉइंट जो आपका लिखा गया वो देखिए 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि भर्ती का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी 2020 का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि टेट एग्जाम अब आपका आगे बढ़ गया है, और ये आपका टेट एग्जाम अब आपका लगभग मई या जून में, मान के चलिए जून
या मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में होने के 100% चांसेस हैं। तो जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इसके पहले इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वैकेंसी की तैयारी में जरूर लग जाइए। अब आपके सामने पूरा सिलेबस दिया गया है जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट ही लिखा गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, सीधे सीधे सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है। इसके बाद भारत का इतिहास हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, भारत का भूगोल हो गया। इन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। तो इन सभी क्लासेस को हम फिर से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा, अपनी पूरी तैयारी में अभी से लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मेन चीज़ है वैकेंसी बहुत कम है। यदि आप लोग थोड़ा सा भी वेट करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ही नुकसान होने वाला है। इसके बाद भारतीय राजनीति हो गया, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईबीएस भी आपका इसके अंतर्गत अलग से दिया गया, देख सकते हैं पूरा ईबीएस इसमें आ जाता है। जहां पर्यावरण लिख गया यानी कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका सामान्य विज्ञान भी आएगा, 50 नंबर कवर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो सुपर टेट में आपके मेन टॉपिक थे वो सभी इसके अंतर्गत कवर कर लिए गए। इसके बाद आपके रीजनिंग एबिलिटी को भी इसके अंतर्गत जगह दी गई है, वाइनरी लॉजिक को भी जगह दी गई, यानी कि मेन रूप से देखा जाए तो आपका लगभग जो भी जीएस जीके का पोर्शन है इसमें आपकी सभी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खंड का के अंतर्गत आपको हिंदी में दिया गया, हिंदी साहित्य दिया गया, व्याकरण दी गई, अपठित गद्यांश, और ये देखिए अलग से आपको दे दिया गया है जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, लेखकों और कवियों की। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी सेम टू सेम लिटरेचर है, इसके बाद ग्रामर है, अनसीन पैसेज है और जनरल इंट्रोडक्शन राइटर्स का दिया गया है। इसके बाद आपका संस्कृत, इनमें से कोई एक भाषा लेनी है, ये आपको सुविधा दे दी गई, लेकिन आपको भाषा के आधार पर देखना होगा कि कौन सा टॉपिक आप लेंगे। मोस्टली लोग इसमें हिंदी को ही चूज करेंगे। इसके बाद संस्कृत में भी सेम टू सेम वही आपकी संस्कृत साहित्य हो गया। इसके बाद आपका व्याकरण हो गई, लेखक कवियों के सामान्य परिचय हो गया, उनकी कृतियां हो गई और गद्यांश हो गया। इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। इसके बाद खंड खा की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा सामाजिक अध्ययन पर आधारित है और ये आपको किस प्रकार से पढ़ना है आपको पता होगा, बहुत ही डीपली पढ़ना होगा सब कुछ, क्योंकि आपका पूरा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनेगा। तो निश्चित तौर पर आपको अपनी पूरी तैयारी बीईओ लेवल की रखनी है। बीईओ लेवल का जैसा पेपर आया था उसको एक बार उठा कर देखेगा, सेम टू सेम उसी पैटर्न को दोबारा से लग जाइए तैयारी में। आपको जल्द ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस दे देंगे। आप लोग अगर आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्लास आपको डेली सुबह मिलती है, शाम को 6:30 बजे हम लोग लाइव क्लास लेकर आते हैं। वो लाइव क्लास अब आपको डेली लगातार धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ मिलेगी, उसको जरूर देखेगा। तो सामाजिक अध्ययन वाले लोग अपने टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है जो आपका शासनादेश आया वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग आज ही वहां से डाउनलोड कर लीजिए और जिसको जो टॉपिक पढ़ना है वो आज से ही पढ़ने में लग जाए। खंड गा में आपका दिया गया गणित, ठीक है, गणित भी आपका देख लीजिए हाई लेवल का है, तो निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड, टीजीटी, इन सब से आपका पेपर मिलता जुलता आएगा। ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, अच्छे से समझनी पड़ेंगी। विज्ञान में भी आपका पूरा विज्ञान है, आप लोग टॉपिक को देख सकते हैं। और इसके बाद आपका शैक्षिक प्रबंधन, ये प्रधानाध्यापक के लिए अलग से एग्जाम होगा, जो कि आपको पहले नोटिफिकेशन आया था तब उसके बारे में बताया था, 50 नंबर का, उसमें आपकी सभी चीजें पूछी जाएंगी। अब पहुंचते हैं मेन बात पर, समय सारणी, आखिर आपकी परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों 18 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, 18 फरवरी से। और आगे आपको देखना है कब लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट आपकी 8 मार्च रखी गई, यानी कि 20 दिन का समय आपके पास है। 20 भी नहीं, 2 दिन और कम कर दीजिए, लगभग 17 दिन का समय आपके पास है फॉर्म फिल करने का। तो लग जाइएगा तैयारी में और सही समय पर फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं सीधे एग्जाम डेट की ओर। तो एग्जाम की डेट रखी गई है दोस्तों 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आपका पेपर होगा। सहायक अध्यापक का पेपर 9 से 11:30 बजे तक होगा और प्रधानाध्यापक का ये अलग से आपका 2 पालियों में अलग अलग पेपर होगा, जिसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो मोस्टली लोग सहायक अध्यापक पद के लिए एलिजिबल होंगे और वो उसकी तैयारी में जरूर बैठेंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इस पेपर में आप लोग तैयारी में लग जाइए। जनपद स्तर पर इसके सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है साफ
साफ साफ जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। तो आप लोग कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके जनपद में ही सेंटर होगा आपका। और इसी प्रकार से पूरा आपका जो रिजल्ट भी कब तक डिक्लेयर होगा, सब पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। परीक्षा फल घोषित करने की डेट आपकी 11 मई रखी गई। 11 मई रखी गई तो मान के चलिए लगभग आपका ये प्रक्रिया पूर्ण, रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और आपका यूपी टेट यानी कि मई के एंड में, मई में या फिर जून के फर्स्ट वीक में 100% करा दिया जाएगा। अब आप लोग फोकस करिए, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आगे सुपर टेट जिनको प्राइमरी वाला देना, वो यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बाद में आपको समय इतना नहीं मिल पाएगा और निश्चित तौर पर परीक्षा आपकी हर बार कठिन से कठिन होती जा रही है। इसके बाद जो भी आपके मन में डाउट बचते हैं आप लोग पूछ सकते हैं, पूरी अपनी तैयारी में लग जाइए। और पिछला वाला नोटिफिकेशन अगर ना पढ़ा हो तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई थी, उसका लिंक दे देंगे, जरूर देख लीजिएगा। अब आप लोग आज ही मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर जाकर के आप हमारे सुपर टेट के कोर्स को ले सकते हैं। जल्द ही वहां पर जूनियर का एक अलग से कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अपने 50 अंक इधर कवर करिए और आपका जो मेन टॉपिक है उधर के क्वेश्चंस भी देखना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट होती है, आज से ही आपका एक बार और सफर प्रारंभ होता है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।